हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो यहाँ पर है ना, आज बुधवार का दिन है और मॉर्निंग का समय है और अब बच्चों की थी छुट्टी। तो इस मारी फिर मैं सबसे पहले ना अपने घर के कामों में लग गई हूँ, क्योंकि उनके स्कूल में चल रहा है कोई पेपर और इस वजह से इनकी छुट्टी कर दी है। तो यहाँ पर है ना, पहले तो सबसे पहले मैं बिस्तर समेट दूंगी, क्योंकि चाय पानी मैंने पी ली थी और उठी तो काफ़ी देर हो गई थी। बस अपना हाथ मुँह धोकर चाय पानी पी कर न, और थोड़ा लेट भी उठे हैं आज, क्योंकि अब है ना ठंड बिल्कुल चली ही गई है। और आज का व्लॉग है ना बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है, लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और बिना स्किप करे वीडियो को देखना। तो यहाँ पर थोड़ी सी ना मेरी जाड़ा पेंडिंग आ चली गई थी, तो मैंने सबसे पहले बिस्तर ठीक करके ना और अपने जाड़े थे वो उतारे हैं, क्योंकि हो जाए है कई बार है ना हम सफाई कर लें। और जबकि मैंने कल है ना सफाई की थी इस रूम की, तो अपनी जान में पूरा क्लीन कर दिया था, लेकिन फिर भी है ना एक आधी चीज़ हम नहीं सा हो कि जाड़ा दिखे नहीं है, नज़रअंदाज हो जाए है। लेकिन ये है जब दिख जाए ना तो तुरंत ही मैं उसने साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बारी काटती काटती अपने ऊपर भी निगाह मार रही थी और अपने जो जाड़े लाग रहे थे उन्हें मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि घर में है ना जाड़ा अच्छा नहीं होता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगा है। तो यहाँ पर है ना झाड़ू लगा लूँगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं और पति देव जी गए हैं एक बारी ऑफिस में, क्योंकि किसी का बीपी आई हो रहा था तो चेक करने के लिए वहाँ गए हैं। तो फिर मैं अपने काम आकर लाग गई थी। तो यहाँ पर है ना अभी है ना क्या है कि सर्दी तो नहीं समझ लो गई बिल्कुल ही, और बहुत ही गर्म दिन हो गए हैं। अभी से गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है, तो गर्मी में तो पता नहीं क्या हाल होगा। और सुबह शाम की बस हल्की फुल्की ठंड है और आज काम ढेर सारे हैं और बच्चों की भी छुट्टी है, बस पति देव जी का ऑफिस है। तो यहाँ पर रूमा में तो मैंने बारी काट ली थी, दोनों में तो रसोई में तो निकाल दी थी और बालकनी में से भी ले आई थी। और साथ ही साथ आज मैंने मशीन भी चलानी है, कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि बच्चे की ड्रेस है, बुधवार है तो कल पहन के जानी है। आज तो खैर छुट्टी थी तो वो भी धोनी है। और यहाँ पर मैंने सारा मतलब झाड़ू लगा दी थी। और अनिरुद्ध भी उठ गया था, साधना जन अभी सो रही है। साधना हमारी लेट उठा करे, जिस दिन छुट्टी हो ना उस दिन हुआ आराम तो उठा करे, उसने कोई तगजा नहीं है। अनिरुद्ध है मेरी तरह बिल्कुल, वो है ना जल्दी उठ जाए है। तो भाई सारा घर में तो लगाने के बाद फिर मैं जिन्ने में तो झाड़ू लगा कर आई हूँ और उसके बाद फिर मैंने ले लिया था अपना पोछा। मन तो कर रहा था कि आज बैठ कर मार लूँ, लेकिन फिर मैं ये देखा कि कुछ तो लेट उठी थी और कुछ ये है कि पति देव जी के जाने से पहले उनका नाश्ता भी बनाकर तैयार करना है। तो मैं कहा बैठ कर लगाऊंगी ना तो लेट हो जाएंगी। वैसे तो कल मैंने लगा दिया था बैठ कर हाथ से, जो हाथ से पोछा लगावा है ना वो अभी खड़ा होकर लगावा। खड़ा का ये है कि थोड़ा काम जल्दी बन जाए है, लेट नहीं होती है। नहीं तो पोछा तो देखो हाथ का ही है, तो उससे फर्श भी साफ हो जाए है। और ये तो जल्दबाजी का काम हो है, फिर भी नू है भाई, रोज़ रोज़ हाथ से नहीं लगा सका ना तो हफ्ते में एक बार तो हाथ से ज़रूर लगाना चाहिए। तो बस अपना यही सोच कर मैं कहा चलो आज नहीं कल लगा देंगे, नहीं तो फिर परसों लगा देंगे हाथ से, क्योंकि कल मैंने हाथ से ही लगाया था। और यहाँ पर मैंने पोछा लगाने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि सब्जी में क्या बनाऊँ। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाए है महिला ने कि सब्जी की टेंशन हो जाए है। कुछ भी बनाओ तो हम तो खा लें हाँ, लेकिन बच्चे आजकल के नखरे वाले हैं, वो खाकर ने बिल्कुल भी राजी नहीं है। कुछ भी सब्जी बना लो। वैसे तो मैंने शाम ने ना तैयारी कर रखी थी कि बच्चे स्कूल में जाएंगे, गोभी और मटर बनानी है। फिर पति देव जी ने कर दिया मना कि मैं ऑफिस में जाऊंगा और सब्जी बना है ना तो फिर ज़्यादा रोटी खाई जा है और पूरा दिन फिर है ना पेट ऐसे ही रहे है। बात इनकी भी सही है, क्योंकि 3 टाइम खाना खावा तो अगला पछता को नहीं, इतने दूसरे का टाइम हो जाए, दूसरा पछता को नहीं, इतने तीसरे का टाइम हो जाए है। गाँव में तो ये होया करे भाई, इतना काम हो जाए, जितना खाना खाओ उतना काम कर ले हैं। यहाँ पर इतना काम नहीं है, घुमा फिरी का काम नहीं है इतना। और सर्दी के कारण है ना कहीं बाहर ने शाम सुबह घूमने भी नहीं जा पाते थे। गर्मियाँ मैनू है बड़े दिन हो जाएंगे और ठंड भी नहीं रहेगी, तो अपने शाम ने टहल भी ले खाना खा कर न। लेकिन सर्दियाँ में ऐसा नहीं हो है, ज़्यादातर सर्दियाँ में मोटापा इसी वजह से बढ़ा है कि हम कहीं घूमने फिरने जाते नहीं हैं और घर में ही खाना खाया और अपना आराम फरमाया। तो भाई यहाँ पर है ना सारा मैं तो पोछा लगा दिया था, देख लो पूरा घर क्लीन हो गया है। साधना भी उठी नहीं है और अभी मैं करूँगी नहाने की तैयारी। पानी गर्म हो गया था और 7:30 हो भी नहीं है अभी, तो फिर भी लेट उठने से भी मेरा काम उसी टाइम पे ख़त्म हो गया है। तो मैं नहा कर आ गई थी और लड्डू गोपाल जी को नहलाया, पूजा पाठ की है। जब तक पति देव जी भी नहा लेंगे
और अपनी पूजा का काम करके भोग लगा कर न और तुलसी माँ की पूजा कर लूँगी, क्योंकि पूजा करने के बाद है ना फिर मैं ना भूख लगा कर बहुत जोरते। ऐसा किस किस के साथ में है वो और बताना, क्योंकि मैंने तो नहाऊँ नहीं ना इतना तो मैंने भूख लागे को नहीं, और नहाते साथ पूजा करते साथ तो फिर तो इतनी जोर की भूख लागेगी बहुत ही ज़्यादा। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और धूप बहुत ज़्यादा खिलने लगी है। तो जाडे में ना मेरे पौधे भी सारे सूख गए थे, तो ईब थोड़े से फूटने लगे हैं निवाई दिना में, और सर्दी में तो वैसे भी सूखे हैं। और यहाँ पर मैंने जल डाल दिया है और सारे पौधे ऐसे हो रहे हैं बस पत्ते झड़ गए। वो क्या कर रहा है ना, पतझड़ का मौसम हो है जब होया करे साल, तो सर्दी में मेरे सारे पौधे के पत्ते झड़ गए हैं, लेकिन ये निवाई दिन आ गए तो अब थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो पूजा पाठ करने के बाद भाई फिर आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि महिला के ज़्यादातर टाइम है ना किचन में ही बिताया करा है। पूरा घर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा समय वह रसोई में ही बिताओ है। तो यहाँ पर है ना चटनी रखी हुई थी शाम की, तो पति जो देव जी ने बोला उसी में तड़का लगा दे। उसमें मिला रखा था देसी घी, तो तेल का मैंने तड़का लगाया नहीं, फिर 1 चम्मच घी डालकर ने और प्याज टमाटर जीरा डालकर तड़का लगा दिया है। और इसमें डाल दी है मटर, और इससे ये है कि स्वाद भी खाना में बहुत अच्छा है और चटनी भी होगी है। हालांकि चटनी के लिए रोटी ज़्यादा खाई जा है सब्जी से ज़्यादा, लेकिन पति देव जी ने बहुत ज़्यादा आजकल पसंद है कि चटनी बनाओ। श्याम ने तो खैर डेली ही चटनी बनवाओ, वो सुबेरे नू है बच्चे स्कूल में जाओ ना तो सब्जी बनानी पड़े है, बच्चे भी नू है ले तो जा चटनी, लेकिन फिर थोड़ा अच्छा कौन लगा और कि मैं दिन में खाऊँ तो इतना ठंडा भी हो जाए। तो भाई यहाँ पर चटनी मेरी बन रही है, इतना फटाफट लगा लूँगी आटा, क्योंकि मेरे है ना तगाजा ये हो रहा था कि 9 बजे न जा रही हैं और मेरी वजह से लेट नहीं होनी चाहिए। और घर की साफ़ सफाई बिना मेरा नाश्ता बनाने में जी नहीं करा करे, पहले क्लीनिंग और फिर अपना काम दूजा है। तो काम तो अपना फटाफट निमट जाए है, इतनी कोई बात नहीं है। और साधना भी आज ऐसा हुआ क्योंकि वह लड्डू खा रही थे गूंद की, आज उसने रोटी खाई है नहीं। तो यहाँ पर चटनी बनकर ना होगी है तैयार। और पहले लगी थाली मैंने अनिरुद्ध है और उसके पापा से दे दी थी, उसके बाद में फिर मैंने खाई थी। सात रात तो पूछी थी, उसने खाई नहीं, उसकी बना कर रख दी थी मैंने 2 रोटी, लेकिन उसने खाई ये नहीं क्योंकि उसने खा लिया था गूंद का लड्डू। वाह ने थोड़ी सी ये है कि घर में रहे ना उस दिन कम ही खाया कर है, बाहर घुमा फिर या स्कूल में जाना जिब तो वह खा भी ले है, लेकिन घर में बहुत कम खाना खाओ है क्योंकि चटर पटर में ज़्यादा रहा कर है। गूंद है ना तो उसका गूंद में ही निगाह रह जा, मीठे की वह थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहती है और उसने गूंद पसंद भी है। गूंद हमारे अनिरुद्ध ने पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और मेरी जन आजमाइन है ही। तो भाई इनकी फटाफट लगा दूंगी थाली। और अभी मेरे बर्तन भी पड़ी हैं, मशीन चलाने भी पड़ी है, और मशीन चलाने तो मैं यहाँ पर भूल गई थी, मेरे ध्यान ही नहीं था मैंने कपड़े धोने हैं। हालांकि इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चे की ड्रेस ने लेकर ना थोड़ी सी टेंशन थी कि सूखा नहीं कदे। और वैसा होया कि नाश्ता करते करते मिला लिया था घर ने फ़ोन, और वहाँ से करने आ गए थे पति देव जी बात करते करते कब 10 बज गए, और मैं भी दूर बैठी रही बात करे गई और पता ही नहीं चला टाइम का। तो 10 बजे के लगभग पति देव जी गए थे, और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से मशीन चलाई। कुछ कपड़े तो मैंने हाथ से धोए, जैसे इनकी बुरसट है और अनिरुद्ध का कोट था वो तो हाथ से धोए, सूखा मशीन में दिए थे। और बुरसट फिर मैंने छत पे सुखवाई बड़का पे, क्योंकि नीचे तो सूखा को नहीं, ऊपर गाँव अच्छी तेज़ धूप आ रही थी ना, तो इस वजह से जल्दी सूख गए थे। तो भाई यहाँ पर है ना अभी मशीन चला दूँगी क्योंकि 10 बजने जा रही हैं, और अभी मेरी रसोई साफ़ करनी भी बच रही है, तो अभी ये धुलते रहेंगे। तो है ना कपड़े धोने के लिए मैंने डाल दिए हैं, और मैंने अपनी जर्सी भी डाल दी है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं धोए, तो मैं खाई अभी हो जाएगी। कपड़े वैसे कम ही हैं, सारा काम हो गया है, और पति देव जी चले गए हैं ऑफिस में, 10 बज गए हैं। तो अभी बस कपड़े की मशीन चलाई है, कपड़े मैं भूल चुकी थी। तो अभी है ना दूध तो आया नहीं है, इतना मैं रसोई साफ़ कर दी हूँ, पूरी क्लीनिंग कर दी हूँ, यानी कि साफ सफाई यहाँ से करने के बाद। और दिन में खाना बनाने के लिए पति देव जी ने कर दिया बना, क्योंकि गूंद के लड्डू हो जाए हैं, और खा ली थी सुबह और रोटी खा ली थी, तो बोल रहे थे चटनी के साथ ही रोटी खानी है। और दिन में सब्जी मत बनाना, असल में तो भूख नहीं लगती। कल भी हमने भूख नहीं लगी थी क्योंकि लड्डू खा लेते तो टाट सी लग जाए, भूख लगती नहीं है दिन में, और फिर काम भी इतना नहीं है, पचती नहीं है रोटी, तीनों टाइम खाकर गड़ा है अभी पेट हो जाए। तो चलिए अभी ये सफाई करती हूँ, दिन में तो खाना बनाना नहीं है, रोटी सेकनी है। चटनी धरी है मटर की, जो अभी छोकी थी मैंने, और वाकई में बहुत बढ़िया सब मटर की चटनी बन रही है। तो अभी मैं ना कपड़े धोकर फिर बाद में मिलती हूँ, ये क्लीनिंग कर रसोई की सफाई कर बने रहिएगा बढ़िया प्लास्टिक।
तो भाई रसोई का काम करके हटी, इतना में आ गया था दूध वाला, और आज दूध भी लेट दे गया था। और दिन तो वो 8 बजे आ जाया करता, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मेरे कहीं ना कहीं ये भी था कि वहाँ दूध फट नहीं जाए, क्योंकि थोड़ा लेट आया है और गर्म दिन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने तुरंत ही बोतल में रिता कर और गर्म करने के लिए रख दिया है। उधर मेरे कपड़े धुल गए थे, तो ये मैंने फटाफट से सुखा दूंगी। और आज शाम में बनेगा कुछ स्पेशल, तो वो देखना बाद में। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पहले कपड़े सुखा दूँ हूँ। और यहाँ पर है ना मेरा फ़ोन गिरते गिरते बच गया था, और इस फ़ोन ने लेकर ना मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहूँ हूँ, क्योंकि भाई बहुत ही महंगा फ़ोन है, और गिर गया ना तो धोखा नहीं ना उड़ेगा। क्योंकि पहले तो है 8-9 हज़ार के फ़ोन थे, लेकिन ये इतना महंगा है कि इसने देख कर ना सावधानी बरतनी पड़ा है। कई बार तो मैं इसने इसी जगह मतलब नू देखे जाऊँ कि इसने सेट करूँ जहाँ पर ये गिरने का डर नहीं हो, और स्टैंड का हनी साय हो जाए। कई बार थोड़ा सा भी टड़का लग गया ना तो गिरते ही स्क्रीन जाया कर है। और डाल के नाजुक चीज़ा की देखो केयर तो हमें रखनी पड़े। हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन संभाल कर ना काम करना पड़ा है। और इसमें है ना बहुत सारा टाइम भी वो हो जाए है, वेस्ट हो जाए है बिल्कुल, क्योंकि घर का काम भी करो और वीडियो बना दी आनी, फिर इसकी निगरानी भी रखनी पड़ा है। और दूसरा ये है कि ध्यान भी देना पड़ा भाई किस क्या करना है, किस तरह वीडियो बनानी, किस तरह नहीं। तो ये कर दी है मैंने सीधा। सुबह के बाद मैं मिल रही हूँ श्याम ने दाल चूरमा की तैयारी कर दी है भाई। आज बनेगा स्पेशल दाल चूरमा। तो चने की दाल है, इसने मैं उबालने चढ़ा दूंगी अभी, और फिर लगा दूंगी फटाफट से तड़का। तो जी दाल बन गई थी, और मैंने रोटी भी सेक ली है। और अभी ने ये चूरमा चूर लिया है, इसमें खांड मिलाई है और शक्कर मिलाई है। तो यहाँ पर हमारा बनकर हो गया है आज शाम का डिनर। दूध है, चूरमा है, दाल है, लड्डू गोपाल जी का भोग मैंने पहले लगा दिया है। तो आ जाओ आप सब भी खा लो गर्मा गर्म दाल चूरमा और दूध। तो बस आज का ये सिंपल सा हमारा खाना था फेवरेट। और आप सब ने कैसा लगा है व्लॉग ज़रूर कमेंट करके ना बताना। तो जी सारे ने खा लिया, हमारी साधना लास्ट में बच रही है, अभी चाटन लग रही है। सबसे बड़ा पिंड उठाया था, और एक यो हमारा यो नु देखेंगे सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। इतना बुत्ता नहीं है खाने का जितना ये ललचा जा है। और ये देख चूर करना और धर दिया चूरमा, पेट में आया नहीं, करड़ी हो रही है। और ये है हमारा सबसे शरीफ आदमी, मुखिया घर का जो दे वही खा लेगा। बड़ा दे दो चाहे छोटा दे दो, पर शुरू में नुका मैं ओडे खाऊंगा, बस ओडे खाऊंगा। और बाद में फिर से ओड दे दोगे ना तो वो भी जाएगा पेट में, और फिर नुका खा जाएगा आप। और फिर नुका डाइट करना धक्का दे धक्का। आजकल मैंने छोड़ रखा है धक्का करना। आज रोटी एक का होगा ना तो एक के दूँ, पाँच बार दोबारा मांगा है ना, जिस जाके ना वो दूसरी रोटी दूंगा ना। क्यों हो रहा है आजकल कंट्रोल कर रखा है, मंदी चल रही है मंदी कर रखा है। तो जी इस वीडियो में ये ऊपर हो गया है, और टाइम के बाद यो पिटेगा मेरे पर। 7:23 हुई है फैमिली फोटो अम्मी, 7:23 हुई है। और ये वीडियो नहीं है ब्लॉग दे। आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। पति जरूर बताया करो जी, कमेंट करवाना है, कमेंट करें तो बहुत अच्छा लगा। उत्साहित हो जाए पापा क्यों बोलो। तो जी अपना का ख्याल रखें और सावधान रहें, सतर्क रहें। और एक और आजकल पता नहीं है, सावधान रहना बहुत जरूरी है, तो इसलिए सावधान रहे। मैं रोज याद दिलाऊंगी आगे जमाने में बता आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ये छोरा बीच में बोल रहा है, और या जिसकी आवाज ज्यादा होगी। तो मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।